हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी थर्ड बुक सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स दोनों अलग अलग और डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी क्या होता है। स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, सेल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं और सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर मिलते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है वो सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जेनेटिक मीन्स क्या होता है? जेनेटिक मीन्स होता है स्टडी ऑफ जीन्स। मतलब कि हम जेनेटिक्स के अंदर जीन्स की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स से बच्चों तक जीन्स जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सेल में क्या देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर सेल की डिस्कवरी किसने की थी और उसके बाद उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप्स की सेल होती है, सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज़ अ सेल? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्यों? क्योंकि सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमें सेल की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स आर स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब सेल्स जो होती हैं वो रेप्लिकेबल्स होती हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो क्या करती हैं, वो अपने नंबर्स को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है कि यह फंडामेंटल और बायोलॉजिकल यूनिट है और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती है आगे चलकर हमारी बॉडी में ऑर्गन एंड टिश्यूज़ को बनाने के लिए। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोला जाता है और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं उन सब के लिए। स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब किसके बने हैं, सिंगल सेल्स के बने हैं और ये सिंगल सेल ही कैपेबल होती है इनकी बॉडी के अंदर सभी फंक्शंस करने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी सेल्स होती हैं वो काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमें भी क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर। ओके स्टूडेंट्स अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। फर्स्ट रॉबर्ट हुक एंड सेकंड है आपका एंटोन वॉन लीवनहुक। तो स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी। तो अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी तो वहाँ पर रॉबर्ट हुक का नाम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि लिविंग सेल्स तो आप नेम लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक का कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की। लेकिन अगर वहाँ पर पूछा जाए कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी तो वहाँ पर नाम आएगा एंटम वॉन लीवनहुक का, जिन्होंने पहली बार डिस्कवरी की थी एक लिविंग सेल्स की। इन्होंने सबसे पहले सेल्स के अंदर एक मोशन देखा था जो लिविंग सेल्स के अंदर था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्कवरी याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने सेल की स्टडी की तो उन्होंने बताया कि
सेल की आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बोला कि सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल के अंदर वो मटेरियल होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिफ़ाइन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड या मैट्रिक्स भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ही मेन एरिया होता है जहाँ पर सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं और सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी सेल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अगर हम जनरली बात करें कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और सेल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो सेल न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है, सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है आउटर साइड से। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि सेल कितने टाइप की होती है और किस किस शेप की प्रेजेंट होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन साइज़, मतलब कि सेल जो होती है वो किस तरह की होती है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आई थी उसका क्या नाम था, माइक्रोप्लाज्म, और माइक्रोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, PPLO, और इसका जो साइज़ था वो क्या था, 0.3 माइक्रोमीटर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्टूडेंट्स वो होती है ऑस्ट्रिच का एग। यह एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसका जो एग होता है वो एक लार्जेस्ट सेल है, सिंगल सेल। और अगर हम बात करें अब लॉन्गेस्ट सेल, मतलब सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी नर्व सेल्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गई सबसे लॉन्गेस्ट सेल। तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेल्स का। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शेप होती है वो किस तरह की होती है सेल्स की। तो जो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है वो किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, स्फेरिकल टाइप की। इसके अलावा ओवल शेप्ड की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम ह्यूमंस की बॉडी की बात करें तो वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो किस टाइप की होती है, अमीबॉइड्स टाइप की होती हैं, और जो RBCs होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, बाइकॉनकेव टाइप की होती हैं। और इसके अलावा जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो स्पाइंडल शेप की होती हैं। और अगर स्केलेटन मसल्स की बात करें तो वो किस टाइप की होती है, फ्लैट टाइप की शेप की होती हैं। और अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो वो किस तरह की होती है, नेटवर्क लाइक होती है। फिर आपका आता है ग्लोबुलेट सेल्स, वो किस तरह की होती है, ग्रैंडुलर टाइप्स की होती हैं। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप से सेल प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग शेप की प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सेल के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स किसी भी सेल का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि उस बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और सेकंड फंक्शन क्या होता है सेल का, जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी तक पहुंचाना। ये कौन करता है, ये भी हमारी सेल का ही फंक्शन होता है और ये बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि अगर हम फूड नहीं लेंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगी। और अगर हम बात करें तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और सेल कैपेबल होती है अपनी कॉपी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 3 मेन फंक्शंस सेल के। तो क्या क्या फंक्शन करती है सेल, फर्स्ट बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, सेकंड जो हमारा हम फूड लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाना, और थर्ड हेरिडिटी मतलब कि जेनेटिक
तौर पर पेरेंट्स से बच्चे में जो हमारे जीन्स होते हैं वो पहुंचाना। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सेल के फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।